हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। कैसे हैं आप सभी? ठीक है सारे लोग? तो पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ सर, ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। आज हम बेटा नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं, 7th लेक्चर ऑफ मोशन चैप्टर है ना, विच इज गोइंग टू बी अवर लास्ट लेक्चर, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है। फॉर आफ्टर दैट हम न्यूमेरिकल्स का एक लेक्चर लेकर के आएंगे, जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स करवा दिए जाएंगे और बाकी न्यूमेरिकल्स आपको खुद से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। पहली इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हैं तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसके बेसिस पर आपको मिलने वाले हैं न्यूमेरिकल्स एंड विच यू नीड टू बी सॉल्व्ड। सो माई सेल्फ राकेश यादव, पहचानते हैं आप सारे लोग। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कहां से स्टार्ट करेंगे? तो कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा। देखिए कहां से स्टार्ट करना है आपको। सबसे पहले मैं कुछ आपको बता देता हूं। ये जो u है और ये जो v है, u को हमको जीरो कब लेना है? वैन u इज इक्वल्स टू जीरो। कब u जीरो रहेगा? ठीक है, u इज इक्वल्स टू जीरो वैन बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो तो आपको u जीरो लेना है। ठीक है, जब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो, जैसे बहुत सारे न्यूमेरिकल में बोला जाता है ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड और 30 मीटर पर सेकेंड। ऐसा क्वेश्चन आता है, मतलब स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जब भी रेस्ट से स्टार्ट होगा तो u इज इक्वल्स टू जीरो लेकर के चलना है। u की वैल्यू जो है वो जीरो ले लेनी है। u की वैल्यू जो है वो जीरो ले लेनी है। एंड सेम लाइक दैट, अगर मैं कहूं v इज इक्वल्स टू जीरो, इट मीन्स व्हेन बॉडी, इसका मतलब होता है कि व्हेन बॉडी कम्स टू रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट में आ जाए। जैसे क्वेश्चन बोला जाता है, अ बॉडी वाज मूविंग फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड एंड कम्स टू रेस्ट। तो रेस्ट में आ गई तो फाइनल वेलोसिटी जीरो ले लेनी है, और अगर रेस्ट से स्टार्ट हुई तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेनी है। क्लियर है सबको? इनिशियल वेलोसिटी कब जीरो लेनी है और फाइनल वेलोसिटी कब जीरो लेनी है? ओके, सो जितने भी इक्वेशन है उसमें एक्सेलरेशन जो होगा वो आपका कैसा एक्सेलरेशन होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। विल टॉक अबाउट ओनली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, एस जो होगा हमारा, दैट इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट, और यू कैन से इट डिस्टेंस ऑल्सो इफ इट डज नॉट हैव डायरेक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस। टी जो होगा तुम्हारा वो होगा टाइम फॉर विच बॉडी एक्सेलरेट्स, वो टाइम जिसमें बॉडी ने एक्सेलरेट किया। ठीक है, और कुछ तो बच नहीं रहा। देखो बेटा, v क्या है? दैट इज फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो u हमको कब जीरो लेना है? जब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो। v कब जीरो लेना है? जब बॉडी रेस्ट में आ जाए। a क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस है। डायरेक्शन होगा तो डिस्प्लेसमेंट, नहीं होगा तो डिस्टेंस। टाइम क्या है? वो टाइम जिसके लिए बॉडी एक्सेलरेट की। जितने टाइम तक बॉडी एक्सेलरेट कर रही है उसी टाइम को हमको इक्वेशन में लेकर के चलना है। अब पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से हम करते क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से हम करते क्या? तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। लेट अस कंसीडर, ऐसा मान लिया हमने, लेट अस कंसीडर a body is moving with
initial velocity u, and after some time it acquires velocity v, फाइनल वेलोसिटी लिख देते हैं, it acquires final velocity, ठीक है, for time t having uniform acceleration a, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, we have to find out the velocity acquired during this time t। इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट हुई, फाइनल तक गई, तो हमको फाइनल वेलोसिटी निकालना है। वी नीड टू फाइंड आउट फाइनल वेलोसिटी। कब निकालना है फाइनल वेलोसिटी, कि बॉडी जब टी टाइम के लिए चल जाएगी ना, टी टाइम के लिए बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल जाएगी, तो हमको फाइनल वेलोसिटी निकालना है। वी नीड टू फाइंड आउट फाइनल वेलोसिटी। वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी इन टाइम टी। तो उसके लिए फ्रॉम द definition of acceleration, acceleration की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों, acceleration is equals to change in velocity upon time taken, ठीक है। acceleration की डेफिनेशन सभी लोगों को पता होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड acceleration। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा बेटा, चेंज इन वेलोसिटी अगर आपको कभी भी चेंज निकालना हो तो आप क्या कर सकते हो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। कभी भी अगर आप चेंज निकालोगे तो क्या करते हो आप, फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हो कि नहीं। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी को हम क्या बोल रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम बोल रहे हैं v, इनिशियल क्या बोल रहे हैं u अपॉन t, ठीक है। अब अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं मैं, अगर थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएं तो इधर लिखते हैं, क्या हो जाएगा, a इंटू टी इज इक्वल्स टू v माइनस u। अब अगर इस माइनस u को इधर लेकर आऊं तो, या फिर ऐसे कर लूं, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। So this is the first equation and the derivation of first equation। ये पहली इक्वेशन और पहली इक्वेशन का डेरिवेशन, v is equals to u plus at, where v is the final velocity। मतलब यही निकालना था आपको, you have to find out this final velocity। आपको यही फाइनल वेलोसिटी ही निकालनी थी, आपको ये फाइनल वेलोसिटी ही निकालना था। किस केस में निकालना था, जब बॉडी इनिशियली रेस्ट पर थी, मतलब उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी थी उसके पास, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म था और टाइम टी के लिए वो बॉडी एक्सेलरेट कर रही थी। तो उस टाइम पे आपको क्या निकालना था, फाइनल वेलोसिटी निकालना था। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए वी हैव द फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू u प्लस at। कहां से आया ये, हमने मान लिया कि कोई बॉडी है जो मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी u के साथ, एंड कुछ टाइम के बाद उसके पास फाइनल वेलोसिटी v आ गई टाइम t के लिए, और जिसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना था, a था। तो हमने कहा कि डेफिनेशन, एक्सेलरेशन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन होता है। चेंज निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, फाइनल में से इनिशियल को सबट्रैक्ट करते हैं। तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन, फाइनल को हमने v बोल रखा है, इनिशियल को u बोला है, ये t है, तो t को हम इधर लेकर के गए, तो a इंटू टी वी माइनस यू, ये माइनस यू घूमकर इधर आया तो प्लस का हो गया, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at। सो फाइनल वेलोसिटी वी हैव एक्वायर्ड। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। की फाइनल वेलोसिटी इस इक्वेशन से निकाली जा सकती है। सो दिस वाज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां मैंने कॉर्नर पे लिख रखा है तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन, ये पहला, ये दूसरा और ये। क्लियर है सबको? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। हो गया, चलो ठीक है, रफ करते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की अब बात होगी। इतना तो सबको समझ में आ गया, ये वाले पॉइंट्स याद रखने हैं आपको, ये ऊपर वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट हमेशा याद रखने हैं न्यूमेरिकल्स बनाने के दौरान।
अगर ये पॉइंट्स भूले तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी को 0 लेना है कब? जब बॉडी रेस्ट स्टार्ट हो। फाइनल वेलोसिटी को 0 लेना है कब? जब बॉडी कुछ वेलोसिटी उसके पास इनिशियली हो लेकिन फाइनली बॉडी रेस्ट में आ जाए। अगर बॉडी रेस्ट में बाद में आ जाती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0, ठीक है, और रेस्ट स्टार्ट होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। तो ये आपको याद रखना है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। सो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमको क्या करना है भैया? हमको एस निकालना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। कोई बॉडी है, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया when it have initial velocity, जब उसके पास इनिशियल वेलोसिटी u थी, when it have initial velocity u, uniform acceleration a, and it accelerates for टाइम t। अगर वो टाइम t के लिए एक्सेलरेट कर रही है इनिशियल वेलोसिटी u के साथ और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a के साथ, तो बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? वी हैव टू फाइंड आउट कि डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया बॉडी ने। बात आ गई समझ में? तो मैं यहां पर पहले तो लिख देता हूं s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये हमको प्रूव करके लाना है। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहां पर u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है? टाइम फॉर विच इट एक्सेलरेट्स, a क्या है? एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड t अगेन टाइम, और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड बाय द। ये निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट वी मस्ट हैव एवरेज वेलोसिटी। हमारे पास बॉडी की एवरेज वेलोसिटी होनी चाहिए। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है v प्लस यू अपॉन 2। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। मतलब जब कभी आपको एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो ना, तो फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, सो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है? पहले इक्वेशन से हमको क्या पता था? फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन हम जानते थे v इज इक्वल्स टू यू प्लस at। इतना होता था पहले इक्वेशन से हम जानते थे। फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2, यहां से हम निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। लेकिन बेटा हमको तो डिस्टेंस तक पहुंचना है ना, डिस्टेंस तक। तो क्या आप जानते हैं एक फॉर्मूला? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड या फिर डिस्टेंस कवर्ड। ये हो जाएगा फॉर्मूला हमारा। गॉट इट? अब स्पीड की जगह पर हम यहां पर लिख रहे हैं वेलोसिटी, क्योंकि भाई स्पीड की जब बात करोगे तो डिस्टेंस की बात करोगे, और जब वेलोसिटी की बात करोगे तो डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा कि वेलोसिटी इंटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। आ गया? ओके। सो अगर मैं वेलोसिटी की जगह पर, इसकी जगह पर एवरेज वेलोसिटी रख दूं, जो एवरेज वेलोसिटी मुझे मिली है, बात समझ रहे हो? तो मैं क्या लिखूंगा? डिस्प्लेसमेंट। अब भाई डिस्प्लेसमेंट को बार बार डिस्प्लेसमेंट ना लिख करके एस लिखेंगे। एस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, वेलोसिटी की जगह पे है v प्लस यू अपॉन 2, तो v प्लस यू अपॉन 2। क्लियर? इनटू में क्या है? टाइम। ठीक है? सो s इज इक्वल्स टू v की जगह पे बेटा क्या लिख सकते हैं? u प्लस 80, तो u प्लस 80 प्लस u अपॉन 2 इंटू t लिख सकते हैं।
u और u ऐड होकर के कितना हो जाएगा 2u, s इज इक्वल्स टू 2u प्लस 80 अपॉन 2 इंटू टी। इतना लिख सकते हैं? कोई परेशानी इसमें? कोई परेशानी नहीं? ओके, सो हम यहां पर आगे बढ़े। यहां से आगे बढ़ते हैं, यहां पर आते हैं। सो s इज इक्वल्स टू टी का इंटू कर रहा हूं इस पूरे में, ठीक है, तो हो जाएगा 2ut प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2। इतना हो जाएगा? थिंक अबाउट दैट, इतना हो जाएगा क्या? ओके, सो s इज इक्वल्स टू, अब मैं इसको अलग अलग लिख देता हूं, 2ut अपॉन 2, ठीक है, प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2। गॉट इट? सो 2 से 2 कैंसल आउट, s इज इक्वल्स टू ut प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2। इतना आया? अब इसको मैं ऐसे लिख दूं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। यही था हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80। देखो क्या क्या किया है मैंने। कहा डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी तुमको बॉडी की, जब उसके पास इनिशियल वेलोसिटी u था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a था और बॉडी एक्सेलरेट की t टाइम के लिए। तो हमने कहा s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये है हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको हमको प्रूव करना है। उसके लिए हमने कहा कि बॉडी जब चल रही है उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रखा है तो उसके पास कुछ एवरेज वेलोसिटी आई होगी। तो जनरली एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2। इतना होता है एवरेज वेलोसिटी। फिर मैंने कहा एक फॉर्मूला आपको याद होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने कहा स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस हो जाएगा। अगर मैं स्पीड को हटाकर वेलोसिटी लिख दूं तो वहां डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब वेलोसिटी की जगह मैंने उठाकर रख दिया v प्लस यू अपॉन 2 इंटू में टाइम इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को s से शो कर दिया। s इज इक्वल्स टू v की जगह पे मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से u प्लस 80 रख दिया, प्लस u इंटू टी। u और u ऐड होकर के 2u हो गया प्लस 80 इंटू टी अपॉन 2, ठीक है। अब इस t से मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 2ut प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको मैंने अलग अलग लिख लिया तो 2ut अपॉन 2 प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसल आउट हुआ और बचा s इज इक्वल्स टू ut प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2 व्हिच कैन बी रिटन एज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। क्लियर है सबको? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ है ये। दिस वन इज द सेकंड प्रूफ ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है सबको? फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम डिफाइन करेंगे, इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज b स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो थर्ड इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं। आराम आराम से सुनते रहो, जितना आराम आराम सुनोगे उतना ज्यादा तुम्हारे दिमाग में जाकर बैठेगा। तो जल्दी जल्दी सुनोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए वीडियोस जो होते हैं वो थोड़े लंबे रहते हैं, मेरे जानबूझ के लंबे रहते हैं भाई। ऐसा इस वजह से है कि कम समझो लेकिन परफेक्ट समझो, ठीक है। जल्दी जल्दी कोर्स तो कभी भी कंप्लीट कराया जा सकता है, कोई परेशानी नहीं है कोर्स कंप्लीट कराने में। फटाफट एक ही लेक्चर में आपका आधा चैप्टर खत्म हो जाता अगर मैं ठीक ठाक से तेज तेज पढ़ाता तो, लेकिन आराम आराम से सुनोगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये है आपकी इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें सारे लोग जानते हैं कौन क्या है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन आई मीन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और ये डिस्प्लेसमेंट। इतना प्रूफ करके लाना है। क्या निकालना क्या है हमको इस इक्वेशन की मदद से? देखो ये वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी व्हेन इट ट्रेवल्स अ डिस्प्लेसमेंट s। क्या निकालना है हमको? वेलोसिटी एक्वायर्स, वेलोसिटी एक्वायर्स बाय बॉडी, by a body when it travels s displacement। जब बॉडी ने s डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया तो उसकी वेलोसिटी कितनी आई, ये हमको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बताकर जाएगा। जब बॉडी के पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a था और इनिशियल वेलोसिटी u, तो हमको निकालना है कि कितनी वेलोसिटी पे वो पहुंची, मतलब हमको फाइनल वेलोसिटी निकालना है।
तो भाई पहले से ही दो इक्वेशन आप जानते हो कौन कौन सी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको आप समझ गए, और दूसरी कौन सी थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्लियर? तो मैंने इसको कंसिडर किया कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, और ये जो है इसको थोड़ा मैं तोड़ता हूं, कैसे तोड़ूंगा, लुक u को मैं इधर लेकर गया तो v माइनस यू, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए टी, इतना लिख सकते हैं। फिर मैं क्या लिख सकता हूं, v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल्स टू टी। कैन आई राइट दैट? क्या मैं ये लिख सकता हूं? लिख सकते हैं ना? तो ये हो गया मान लो तुम्हारा सेकंड इक्वेशन। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने पहली इक्वेशन में t की वैल्यू रख दी, t की ये जो वैल्यू है ना, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन में रखा। तो देखो रखा तो क्या मिलेगा हमको, s इज इक्वल्स टू u इंटू, अब t की जगह पे v माइनस यू अपॉन a, गॉट इट, इतना रख दिया, प्लस 1/2 a इंटू t की जगह पे v माइनस यू अपॉन 2 का स्क्वायर। Could I write that? सॉरी ये 2 नहीं है, ये a है, गलती हो गई, a v माइनस यू अपॉन a का होल पे स्क्वायर। क्लियर? तो यहां से मैंने क्या किया, u से इसमें इंटू मार देता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा ये ub हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर अपॉन a, लिख सकते हैं, प्लस 1/2 लिख सकते हैं, 1/2। अब ये a से a कैंसिल कर दूंगा, अभी नहीं कैंसिल करेंगे, 1/2 इंटू a, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है यार, v माइनस यू का अगर होल स्क्वायर लिखेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2vu, इतना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2vu 2ab, ठीक है। वही उठाकर यहां लिखते हैं, तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu अपॉन a का इस पे गया तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर। गॉट इट? ओके, अब हम क्या करें, s इज इक्वल्स टू uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस 1/2 a इंटू v स्क्वायर प्लस, ये हटा देते हैं ब्रैकेट को, v स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2vu अपॉन a स्क्वायर। तो a स्क्वायर से अब तो एक एक कट जाएगा ना, ये कट गया, तो a के नीचे बचा या नहीं बचा ना। अब इस 2 का इसमें इंटू हो जाएगा तो 2a हो गया ये, तो यहां से 2 हटाता हूं और यहां लिख देता हूं 2a, ठीक है, बीच में क्या है, प्लस का साइन। अब इस चीज को उठाकर आगे लिखते हैं, ये देखो ये a से a कट गया, ठीक है। तो यहां से अब अगर हम आगे बढ़े तो s इज इक्वल्स टू क्या है, ये uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस ये क्या है, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu अपॉन क्या है, ये 2a, ठीक है। अब a और 2a का एलसीएम ले तो क्या मिलने वाला है, 2a मिलेगा, a और 2a के एलसीएम में 2a मिलेगा, तो ये 2 टाइम्स कटेगा, 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर हो जाएगा, 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस ये कितना होगा, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu। तुम 2vu लिखो या फिर 2uv लिखो, बात तो एक ही है ना, 2vu लिखो या फिर 2uv लिखो, यहां पर uv लिख दिया इसलिए यहां पर भी 2uv लिख देता हूं। क्लियर? अब देखो यहां पर ये 2uv प्लस का है और ये 2uv माइनस का है, तो कट जाएगा। क्लियर है? तो s इज इक्वल्स टू क्या बचा अपने पास, 2u स्क्वायर। अच्छा यहां देखो, माइनस का 2u स्क्वायर और ये प्लस का u स्क्वायर, अच्छा यहां नीचे काटते हैं तब तुमको समझ में आएगा, माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर अपॉन 2a होगा। तो हमने कहा कि यहां माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, तो इससे ये कटेगा, एक बार जाएगा, तो कटेगा का मतलब इसमें से ये कम होगा, तो हमको मिलने वाला है माइनस में से गया प्लस, तो माइनस का u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन 2a, इतना बचेगा क्या, माइनस 2u स्क्वायर में से प्लस का u स्क्वायर गया तो क्या बचेगा, माइनस u स्क्वायर बचेगा, 2a इधर जाएगा तो होगा 2a s इज इक्वल्स टू क्या होगा,
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगा। अब इस माइनस यू स्क्वायर को उठा करके यहां लेकर के आओ, इधर लेकर के आओ, तो क्या बचने वाला है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a प्रूफ। थर्ड इक्वेशन ऑफ, देखो क्या लिखा था, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as लिखा था। हमने कहा कि भाई देखो हमारे पास क्या है, हमने कहा कि हमको वो वेलोसिटी निकालनी है जब बॉडी एस डिस्प्लेसमेंट को कवर कर ली तो उसके पास वेलोसिटी क्या आएगी। तो हमने कहा कि यार हमको ये इक्वेशन पता है, हमको ये भी इक्वेशन पता है, यहां से हम टी की वैल्यू कैलकुलेट करके लेके आए, जितनी वैल्यू है उसको पुट किया इस इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन फर्स्ट, देखो यहां रखा v माइनस यू अपॉन ए, फिर यहां पर रखा v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर हमने कहा u से इसमें इंटू मारते हैं, तो u v माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए हो गया प्लस 1/2a इंटू, यहां से देखो v स्क्वायर, इसको हमने ओपन किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला था, तो यहां से हमने क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहां से इस तरह से इसको ओपन किया, ये a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हमने ब्रैकेट हटाया तो a से a काट दिया, a से a काट दिया, ये 2 नीचे गया, इसके साथ इंटू हो गया। यहां पर हमने कहा जब इतनी हमारे पास वैल्यू आ गई तो हमने कहा कि चलो अब इसको इधर उठा कर लेते हैं, तो s इक्वल्स टू इतना लिया, इतना आया था, यहां पर देख सकते हो आप, a और 2a का एलसीएम है तो 2a आया, a से 2a 2 टाइम्स गया तो 2 का इसमें इंटू किया, फिर 2 का इसमें भी इंटू किया, फिर ये एज इट इज आ गया, फिर प्लस का 2u और माइनस का 2u कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस 2u स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, तो माइनस 2u स्क्वायर में से प्लस का यू स्क्वायर गया तो माइनस यू स्क्वायर बचा, तो माइनस यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2a को इधर उठाकर लेकर गया तो 2as हुआ, माइनस यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख दिया मैंने। अब ये जो माइनस का टर्म है ये इधर गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन। तो ये बच्चों तीनों इक्वेशन थे और इसके बेसिस पे आपको बनाने हैं न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स बनाते रहो, ना समझ में आए तो फिर पूछ लेना, कमेंट करते रहो, बताते रहो कैसा लग रहा है, सब ठीक ठाक है, बढ़िया है। लाइट की थोड़ी सी कमी है, जल्दी ठीक करेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करो खूब मजे से, थैंक यू।